बिहार और बिहार की गवर्नेंस बेहतर चल रही है और इंडिया से हारेगा भाजपा, ये स्लोगन जब देश देश में जा चुका है तो इनको तकलीफ बहुत हो रही है। इनको तकलीफ हो, खूब जाए जनता के बीच में, जितना झूठ का प्रचार करना करें। जब इनके प्रधानमंत्री है 2 करोड़ का नौकरी का वादा करके झूठ बोल बोल करके यहाँ तक पहुँचे 9 ईयर्स में, न जाने कितने उदाहरण हैं। मणिपुर में वायलेंस की पराकाष्ठा हो चुकी है, 70 दिन से मणिपुर जल रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है इनको। हस्ताक्षर अभियान तो यहाँ विशेष राज्य के दर्जा के लिए हुआ था, उसका क्या हुआ? तो ये भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार कहता हूँ कि आप खुद ही शीशे के मकान में रहते हैं तो हाथ में पत्थर ले लेते हैं, ऐसा कैसे होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में लगातार कैबिनेट विस्तार की बातें चल रही है और वहीं बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। और वहीं बात करें तो आज से बीजेपी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की जा रही है। जिस तरह से विधानसभा मार्च के दौरान जो लाठियाचार्ज की गई और उनके कार्यकर्ता की मौत हो गई, इस संदर्भ में आज से हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, लगातार बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चा चल रही है और आप मुलाकात भी किए थे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, हम सब लोग इंडिया के पार्ट हैं, महागठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो औपचारिकता, औपचारिक बैठक, अनौपचारिक मुलाकातें तो चलती ही रहती हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई आकस्मिक घटना हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। सहज तरीके से मिलते हैं, जब भी कोई बातचीत होती है तो हम लोग कर लेते हैं। तो इस पे बहुत सारी चीज़ें बिटवीन द लाइन पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। उस दिन मैं गया था और मैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, कई इश्यूज़ था बिहार में, कई जगह बाढ़ आया, कई जगह सुखाड़ भी है, गवर्नेंस के मामले में, हर चीज़ के मामले में, जल्द से जल्द ये जो नौकरियों का मामला चल रहा है उससे, तो कई विषय होते हैं। उन तमाम विषयों पे लगातार हम लोग पहले भी चर्चा करते हैं और अभी भी चर्चा करते हैं। बहुत सहज अंदाज से हम लोग मिले भी, बातचीत भी किया। इसके बिटवीन द लाइन पढ़ने की क्या आवश्यकता है? सर, आज से भारतीय जनता पार्टी हस्ताक्षर अभियान करने की शुरुआत कर रही है। जिस तरह से लाठियाचार्ज की गई और उनके कार्यकर्ता की मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद, उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है हार्ट अटैक का, लेकिन उन लोग कह रहे हैं कि सरकार इस पर लिपापोती कर रही है और सरकार इसको छुपा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना चरित्र और इतिहास के ही आईने से वो चीज़ों को देखेंगे, सच स्वीकार नहीं करेंगे। और उनके साथ जो लोग प्रोटेस्ट में चल रहे थे तो उनके हाथ में मिर्चाई का पाउडर कौन दिया था? यह भी तो विषय है। ये तो हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए कि किस तरह का प्रोटेस्ट है कि जिसमें आप लाठी डंडा भी ले रहे हैं, पत्थरबाजी कर देंगे, आप मिर्चाई का बुकनी आँखों के सामने रगड़ देंगे, फेंक देंगे। तो आप चाहते ये थे कि कुछ इस तरह का माहौल बन जाए। बिहार और बिहार की गवर्नेंस बेहतर चल रही है और इंडिया से हारेगा भाजपा, ये स्लोगन जब देश देश में जा चुका है तो इनको तकलीफ बहुत हो रही है। इनको तकलीफ हो, खूब जाए जनता के बीच में, जितना झूठ का प्रचार करना करें। जब इनके प्रधानमंत्री है 2 करोड़ का नौकरी का वादा करके झूठ बोल बोल करके यहाँ तक पहुँचे 9 ईयर्स में, न जाने कितने उदाहरण हैं। मणिपुर में वायलेंस की पराकाष्ठा हो चुकी है, 70 दिन से मणिपुर जल रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है इनको। हस्ताक्षर अभियान तो यहाँ विशेष राज्य के दर्जा के लिए हुआ था, उसका क्या हुआ? तो ये भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार कहता हूँ कि आप खुद ही शीशे के मकान में रहते हैं तो हाथ में पत्थर ले लेते हैं, ऐसा कैसे होगा? लेकिन वो तो मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से उन लाठियाचार्ज की गई और जो हमारे कार्यकर्ता की मौत हो गई, तो सरकार इस पर लिपापोती कर रही है, क्योंकि वो मांग कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज का, जो पोस्टमार्टम हुआ उसका फुटेज दीजिए, हम इसकी जांच करवाएंगे। मतलब उनको सरकार की व्यवस्था पे, डॉक्टर पे, किसी पर बस एन केन प्रकारेण मेरी बात मान ली जाए, चाहे वो झूठ ही क्यों न हो। यही किया उन्होंने अपने इतिहास में, अपनी विरासत में, यही करके चाहते हैं, दबाव बना करके झूठ को स्थापित करना चाहते हैं। तो झूठ स्थापित नहीं हो सकता है, झूठ हार जाता है। अब जब झूठ हार रहा है और जनता भी झूठ के पक्ष में नहीं है तो उनको ये तकलीफ हो रही है। सर, एक सवाल और लेंगे। जिस तरह से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं जो किसी और के इशारे पर चलते हैं, कांग्रेस के इशारे पर चलते हैं और लालू यादव के इशारे पर चलते हैं, अपनी बात कुछ नहीं करते हैं। जो माननीय अपने सम्राट जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको अपना इतिहास, अपनी विरासत याद करनी चाहिए। अच्छी विरासत से शुरू किया उन्होंने,
कांग्रेस जनता दल, उनके बाबूजी जिनका हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी, जनता दल यू, यहाँ से मिनिस्टर वहाँ से मिनिस्टर, ये सब करते हुए नहीं आए हैं। सब कुछ तो उनके आंखों के सामने है ही। तो उनके बयान का कौन सीरियसली लेगा? जब आदमी कंटिन्यूटी में कोई बात कहता है तब बात मानी जाती है। तो उनका खुद का जो मामला है वो किसी कंटिन्यूटी में बरकरार तो रहा नहीं है, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं उनको। तो उनको थोड़ा सा संभल करके चीज़ों को बताना चाहिए। नीतीश जी, लालू जी, उनके बाबूजी, ये सभी लोगों ने एक साथ राजनीति की, अच्छी राजनीति की है। और इनमें भटकाव आ गया है, वो भटकाव से दूर रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सर एक सवाल और लेंगे। जिस तरह से शिक्षा मंत्री काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे हैं, अभी तक वो ऑफिस भी नहीं गए हैं शिक्षा कार्यालय, और इसको कैसे देख रहे हैं? और टीचर के भी के पाठक से नाराजगी चल रही थी। क्यों नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है। बहुत बढ़िया से मंत्रालय का कार्यक्रम भी चल रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री तो नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं, शिक्षा मंत्री और भी जगह भी काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। देखिए, शिक्षा सब्जेक्ट किसी राजनीति का सब्जेक्ट नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट राजनीति का विषय नहीं है। यह विषय ये है कि बिहार के समाज को बेहतर से बेहतर टीचर कैसे मिले, बेहतर से बेहतर स्कूल की कारकर्दगी कैसे हो, बेहतर से बेहतर टीचर ऐसा हम लोगों का हो जाए। और ये जो बहालियाँ हो रही हैं, इन बहालियों से बिहार की जनता और उसके स्कूली व्यवस्था बेहतर होगी। वो काम हो रहा है। हम लोगों को, गवर्नमेंट को, गवर्नेंस को इस बात को लेकर कोई परेशानी नहीं है। भाजपा चाहती है क्या? शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो, गुणवत्ता वाले टीचर उनको नहीं मिले, उनके बच्चे को अच्छे टीचर पढ़ाए नहीं। तो ये सब उनको समझना चाहिए। चीज़ें बहुत सहज अंदाज से बिहार में चल रही हैं, घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे नीश पॉनेसन के साथ। नमस्कार।